दोस्तों म्यांमार में आया है अब तक का सबसे बड़ा भूकंप। ऐसा कहा जा रहा है कि 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने कई लोगों की जान ले ली है। मतलब अभी तक करीब 150 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जो संख्या है घायलों का 750 से भी ज्यादा है। ना जो विजुअल्स आए हैं सामने, इसने एक्चुअली शॉक कर दिया है। चाहे बात म्यांमार की करो या फिर 900 किलोमीटर दूर जाकर आप बैंकॉक की बात करो, जी हाँ, वहां से भी जो विजुअल्स आए हैं, एक 30 मंजिला इमारत जो था वो धराशायी हो गया और यहाँ पर लोगों की अफरा तफरी हो गई है एंड कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। तो देखो, सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे इवेंट को कि म्यांमार में रिसेंटली हुआ क्या है और इस अर्थक्वेक के पीछे कारण क्या था। एंड डेफिनेटली अर्थक्वेक इज वन सच चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। तो यहां से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Now, as you can see this map of Myanmar, दोस्तों हम सब जानते हैं कि 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है म्यांमार में और ये अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि जिस तरह के आपको अपडेट्स मिल रहे हैं रिसेंटली। देखो, जब मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो अभी अभी हमें अपडेट मिला है कि करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं अब तक और 2000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा कि डेथ टोल बढ़ने वाला है और देखो म्यांमार से एज सच अपडेट आने में टाइम लग रहा है। इसका कारण है क्योंकि जिस तरह की वहाँ पर गवर्नमेंट है, वहाँ पर मिलिट्री रूल है, तो एज सच आपको बहुत रैपिडली चीज़ें नहीं मिलेंगी, अपडेट्स नहीं मिलेंगी। अब देखो, हालांकि यूएस का यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर जो मृतकों की संख्या होगी वो 10,000 से ज़्यादा हो सकती है एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। ये बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। अब जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, जो रेंज है इस भूकंप का, आपको यहाँ पर म्यांमार दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर तो एपिसेंटर है, लेकिन आसपास में बांग्लादेश ले लो, लाओस ले लो, थाईलैंड ले लो, राइट, वियतनाम ले लो, इवन चाइना, इंडिया, राइट, ये सारी वो कंट्रीज, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ले लो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस भूकंप के जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अर्थक्वेक। जो कुछ भी अभी रिसेंटली म्यांमार में हुआ है, इसे थोड़े अच्छे से समझने के लिए हमें अर्थक्वेक को समझना पड़ेगा। तो देखो, अर्थक्वेक एक पार्ट है जियोमॉर्फिक मूवमेंट का। अब जियोमॉर्फिक एक ब्रॉडर टर्म है, राइट, क्योंकि हमारे अर्थ के इंटीरियर में या सरफेस में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, खास करके लैंडस्केप के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर जियोमॉर्फिक मूवमेंट इंपॉर्टेंस हो जाता है समझना, राइट। जियोमॉर्फिक movement, right? Now, geomorphic movement, you will find different type of movements. It can be a dystrophism, it can be dystrophic movement. तो इसी तरीके से उसमें sudden movement भी है, right? जब हम sudden movement के बारे में बात करते हैं तो you have volcanism and you have earthquakes, right? अब ये दोनों में रिलेशन किस तरीके से, कई बार volcanism की वजह से भी earthquake आता है, right? और वैसे earthquake बिना volcano का भी हमें देखने को मिलता है। It is due to the plate movement और plate disturbances. अब नॉर्मली प्लेट में जब disturbances के बारे में बात करते हैं, because of convergent boundary, बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिक नेचर का जब होता है कि दो प्लेट आपस में फ्रिक्शन तरीके से घिस रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो देखो, यहां पर प्लेट मूवमेंट एक बड़ा कारण होता है। अब यहां पर जो कुछ भी हुआ है रिसेंटली, खास करके म्यांमार में, तो यहां पर आपको दिख रहा है सगाइन, दैट इज वन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ म्यांमार, और यहां पर आपको मैंडले दिखेगा। अब ये दोनों ही जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर एक आपको फॉल्ट दिखेगा और ये जो फॉल्ट है ये आपका सगाइंग फॉल्ट है और ये फॉल्ट के ही ऊपर ये सारे डेंसाइल सिटीज़ यहाँ पर आपको दिखेंगे म्यांमार में। और क्योंकि यहाँ पर ही एपिसेंटर बना और इस वजह से अबाउट 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया है। अब देखो, होता क्या है कि व्हेन वी सी द अर्थ्स इंटीरियर, इफ दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो यू विल हैव योर क्रस्ट, राइट। अब होता क्या है कि लेट्स से एक ऐसा पॉइंट है यहां पर प्लेट का जहां पर प्लेट मूव कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, जहां से ओरिजिन हो रहा है अर्थक्वेक, एक्चुअली उसके हम कहते हैं फोकस, राइट। अब जब ये एनर्जी निकल रहा है तो एनर्जी विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट। तो जहां पर जिस पॉइंट पर ऊपर सरफेस पे हिट करेगा वो वेव, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली इनिशियली सबसे फास्ट, सबसे जाकर रैपिडली हिट करेगा उस सरफेस पे, तो उसे हम कहते हैं एपीसेंटर, राइट, एपीसेंटर। अब देखो, डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा होगा, कितना हैवी होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा क्लोज है वो फोकस से। दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्योंकि जितना नजदीक रहेगा एपिसेंटर फोकस से, उतना ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से हम तीन एक्चुअली कैटेगराइज करते हैं अर्थक्वेक को तीन कैटेगरीज में। एक तो होता है आपका सेलो अर्थक्वेक, एक होता है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और दूसरा होता है आपका डीप
अर्थक्वेक्स। तो देखो ये जो काइंड है, जो कुछ भी हमें यहां पर देखने को मिला है स्पेसिफिकली म्यांमार में, तो ये था सेलो अर्थक्वेक। क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस आप जब देख रहे हो एपिसेंटर और फोकस के बीच में, तो भाई सिर्फ ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस वजह से यहां पर जो डिस्ट्रक्शन था बहुत ज्यादा हुआ, लोग काफी ज्यादा मारे गए हैं। करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 1000, जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार डेथ टोल इंक्रीज कर रहा है। और देखो हुआ क्या कि जैसे 7.7 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहां पर हिट करता है म्यांमार में, ठीक उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरा यहां पर एक आफ्टर शॉक निकला। और वो आफ्टर शॉक जो आया वो 6.4 मैग्नीट्यूड का था, और जिसके चपेट में यहां से 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड का जो स्पेसिफिकली एक मेजर सिटी था, जो कैपिटल सिटी है बैंकॉक, वहां पर जाकर यह हिट करता है। और वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक 30 मंजिल का इमारत गिर रहा है, और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहां पर कहीं ना कहीं बर्बाद हुए हैं। कई सारे वर्कर्स चपेट में आ गए उसके, और अभी भी रिलीफ वर्क चल रहा है। कई लोगों की मारे जाने की खबर वहां से भी आ रही है। तो ये एक ह्यूज कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो कुछ भी हमें कल देखने को मिला है सच। और अभी देखो पूरा पैनिक में है ये रीजन, क्योंकि अभी यहां पर तो म्यांमार में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है फॉर नाउ। और देखो अपडेट जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, क्योंकि जो यहां पर रिजीम है वो मिलिट्री रिजीम है, राइट, म्यांमार में। तो एज सच आपको बहुत ज्यादा क्लियरली चीजों के बारे में अभी डायरेक्टली जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ जैसे जैसे मिल रही है पता चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर रहा है अभी रिसेंट टाइम में, हम अगर इसे देखने की कोशिश करें तो। नाउ इस पूरे ट्रेजेडी के बाद देखो इंडिया साथ खड़ा है म्यांमार का, और हम जितना हो सकता है उतना मदद प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हो दैट इंडिया डिस्पैचेस फर्स्ट ट्रांचे ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू म्यांमार अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा। तो हमने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है, जहां पर हम म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जैसा कि पिक्चर्स में देख सकते हो, यहां पर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है जिसमें रिलीफ मटेरियल्स जा रहे हैं अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा। और यहां पर देखो एस जयशंकर साहब ने भी रेस्क्यू टीम जा चुकी है वहां म्यांमार में, ये इन्होंने कहा है रिसेंटली, एंड हमारी मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। अब ओवरऑल एम्बेसी ने भी म्यांमार में, जो इंडियन एम्बेसी है, इन्होंने यहां पर ये नंबर दे रखा है। तो अगर कोई भी इंडियन आज के वक्त में अगर वहाँ फंसे हुए हैं तो ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सेफ रहने की कोशिश करिए। और दूसरी तरफ में जैसे कि आप देख सकते हो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत से इंडिया ने जो भी रिलीफ मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया है, एसेंशियल सप्लाईज देने की बात की, जैसे कि यहाँ पर टेंट्स हो गया, ब्लैंकेट्स, स्लीपिंग बैग्स, फूड पैकेट्स, हाइजीन किट्स, राइट, जनरेटर्स, किचन सेट्स। तो इस तरह की जो क्रूशियल जो भी चीज़ें हैं, मेडिकल सप्लाईज जो भी हो गए, पैरासीटामॉल वगैरह, एंटीबायोटिक्स, तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो इंडिया म्यांमार के साथ खड़ा है, और जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल एफर्ट्स दिया जा रहा है, उसमें देखो इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम यूएस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यूएस और म्यांमार के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और यहाँ पर हालांकि यूएस ने कहा है कि हम खड़े हैं इस पूरे हालात में, हम म्यांमार को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब वो डेफिनेटली इंडिया के रूट से ही कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया यहाँ पर एक की रोल प्ले करेगा म्यांमार को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो देखो जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ज़्यादा अफसोस वाली बात है, जो लोगों की भी जान गई है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें अफसोस है उस चीज़ के लिए, एंड दिस इज़ वेरी सैड। डेफिनेटली हम सबको मिलकर खड़े रहना चाहिए इस तरह के डिज़ास्टर के साथ जहाँ पर भी हुआ है। तो ओवरऑल ईश्वर हमें इन सारे ट्रेजेडी से बचाए, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS। थैंक यू सो मच।